हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज यूनिट 1 जो हमने कंप्लीट की है उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हम आज आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई गई थी, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, मैं बोलूँगा उनको। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग जो मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी, अनुगमन वेग वीडी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और मैंने कराया हुआ है अपनी सेल्फ स्टडी नोटबुक पे, इसको नोट कर लेंगे एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से, जो आपको कंफर्म ये लर्न करना ही करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अब एक कुछ टॉपिक मैंने आपको समझाया था वैद्युत द्विध्रुव, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप नोट करें। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P = 2QL। P = 2QL डायपोल बनाकर मैंने उसमें एक पॉइंट बीच में O लिया था और -q एंड +4 लिए थे। दोनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज थे, बस उनके साइन चेंज थे। उनकी मिड की डिस्टेंस 12 थी, जो कि काफ़ी सूक्ष्म थी, स्मॉल थी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बना, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अब द्विध्रुव पढ़ने के बाद दो कंडीशंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं लॉन्ग में आने के लिए। एक आपका आता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये तो था अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए बेटा, अक्षीय स्थिति के लिए। और इसी से अगला एक बन जाता है निरक्षीय स्थिति के लिए। क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन बने वैद्युत द्विध्रुव के, 3 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसी में एक अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अक्षीय और निरक्षीय। और अगला क्वेश्चन लास्ट आपका बनता है, जो मैंने आज 5 क्वेश्चंस हैं ये, इनमें डिस्कस कराया है। अगला है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए। मैंने जो विभव प्रवणता आपको बताई थी वो टॉपिक है जिसको आप स्टडी करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी कर लें, इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कोई नए क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। एक बार फिर से मैं इन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखें, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन था आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा
वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लें। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। पांचों क्वेश्चंस हैं ये।